औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इजाज़ मुनीर और आप देख रहे हैं ग्लोबल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आयोश एमएस, आयोश मैनेजिंग सेफली। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आयोश इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, आयोश एक बोर्ड का नाम, अवार्डिंग बॉडी है जो ये सर्टिफिकेट इशू करता है, और इस सर्टिफिकेट का नाम है मैनेजिंग सेफली। इसलिए इसको कहते हैं कि आयोश में एमएस, आयोश मैनेजिंग सेफली। तो इसके टोटल 7 मॉड्यूल हैं। आज हम फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली। फर्स्ट मॉड्यूल है इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली। आयोश के टोटल 7 मॉड्यूल हैं। फर्स्ट मॉड्यूल इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली, सेकंड है असेसिंग रिस्क, थर्ड कंट्रोलिंग रिस्क, फोर्थ अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नंबर 5 पे अंडरस्टैंडिंग हैजर्ड्स, इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट्स, एंड नंबर 7 मेजरिंग परफॉर्मेंस। ये सारे मॉड्यूल हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और आज हमारा टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली। अच्छा, साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ लोग कहते हैं जी मैं आयोश कर रहा हूँ या आयोश कर लिया, तो एक्चुअली मैनेजिंग सेफली सर्टिफिकेट का नाम होता है। तो ये आयोश सिर्फ अवार्डिंग बॉडी है। अब आयोश एक बोर्ड का नाम है। चलें तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली, ये मैं आपको पहले बताता चलूँ कि ये लेक्चर ऑनलाइन आयोश के पोर्टल से आपको दिया जा रहा है, ताकि इसका मकसद ये है कि आपको हर एक चीज़ वाज़ेह तौर पर 100% कंप्लीट सिखाई जाए। और हमारा मकसद भी यही है कि स्टूडेंट्स को 100% आयुष के बारे में बताया जाए, सिखाया जाए, और इस कोर्स को अच्छे से अच्छा रिकॉर्ड दिया जाए, ताकि हमारे लर्नर्स को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। तो जहाँ तक बात है फर्स्ट मॉड्यूल की, इसमें इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली है। इसमें दो की लर्निंग पॉइंट है। नंबर 1 है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली, एंड नंबर 2 है व्हाट इज योर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग मैनेजिंग सेफली। तो हम अपने पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली, कि मैनेज सेफली क्यों इम्पोर्टेंट है। जाहिर है आप जब इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो वहाँ पे आप सेफ्टी को वैल्यूज देते हैं। जब आप किसी फर्म में किसी शटडाउन पे या किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो वहाँ भी आपको सेफ्टी को वैल्यू देनी है। तो उसकी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उसकी वैल्यू है और क्यों है उसकी वैल्यू। तो अ, उसके लिए ये है कि ये आप देख सकते हैं एक एम्बुलेंस आई है, और एम्बुलेंस तभी आती है जब कोई हादसा हो जाए। और अगर वहाँ पे सेफ्टी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी तो फिर शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, और अगर नहीं होगी तो फिर इस तरह के हादसा होते रहते हैं। तो ये देखें कि एम्बुलेंस आई है, अगर कोई पर्सन अफेक्टेड हुआ है तो साथ ये है कि उसकी फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है। वो इंडिविजुअल अफेक्टेड नहीं होता, जब भी कोई पर्सन इंजर्ड होता है तो साथ साथ उसकी फैमिली भी सफ़र करती है। तो आगे देखें कि उस टाइम फिर क्या होता है कि कोर्ट की तरफ से इन्वेस्टिगेशंस होती हैं लीगली तौर पर, और इंडस्ट्री भी क्लोज हो सकती है। और जाहिर है जब इस तरह के हादसात हों, इस तरह का कोई वाकया हो जिसमें कोर्ट इन्वॉल्व हो जाए, वहाँ मीडिया भी इन्वॉल्व हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि परचेज ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं। तो इंडस्ट्री के फिर जब कोई हादसा होगा, उसकी फैमिली इन्वॉल्व होगी, बंदा खुद इन्वॉल्व होगा, इंडस्ट्री इन्वॉल्व, कोर्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, लीगली तौर पर जो है एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, मीडिया इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहाँ पे फिर परचेज ऑर्डर भी कैंसिल हो जाते हैं, इंडस्ट्री भी क्लोज हो सकती है। अब इसमें मैं आपको यहाँ मेरे पास दो फिल्म्स हैं। फिल्म ए,
फिल्म ए और फिल्म बी, मेरे पास दो फिल्में हैं। मैं अभी फिल्म ए चलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। ये आयुष की तरफ से फिल्में हैं, ये आयुष के पोर्टल की तरफ से हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें यही दिखाया गया है कि किस तरह एक हंसता बसता घर उजड़ जाता है किसी भी एक्सीडेंट के साथ में आके। एक्सीडेंट के साथ में तो एक आदमी आता है, लेकिन जो है इन्वॉल्व उसमें पूरी फैमिली हो जाती है। अभी मैं यहाँ पे खामोश रहूंगा और आप ये वीडियो देखेंगे। ये देखेंगे उसकी फैमिली है, वो उसके बच्चे हैं और बीवी भी एक्सपेक्टेड है। वो अपने काम की तरफ निकल चुका है। और देखें, ये उसके दिन की पहली गलती है। ये उसका स्टार्ट है, गलती से स्टार्ट है। ये उसकी फैमिली है। देखें किस तरह हंसता भरता घर है, और यहाँ पे सेफ्टी हार्नेस नहीं है, और एक छोटी सी गलती की वजह से इंसिडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। लो जी, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है उसकी।
और अब उसकी बीवी को काम करना पड़ गया। और आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ चुका है। कि आपकी फैमिली को हमेशा आपकी ज़रूरत होती है, और यही ट्रेनिंग आपको करवाई जाती है ताकि जब भी आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर काम करें तो लोगों को इसी जज्बे के साथ ट्रेन करें, लोगों को इसी जज्बे के साथ मोटिवेट करें कि कोई भी हादसा ना हो इंडस्ट्री में, और लोगों को ट्रेन भी आपने करना होता है। और फिल्म ए की तरफ, फिल्म ए हमने देखी कंप्लीट की, और फिल्म बी की तरफ बढ़ते हैं। ये एक पर्सन है जो पहले ही एक्सीडेंट हो चुका है, जिसका इस बंदे का एक बाजू और एक टांग जो है वो खत्म हो चुके हैं। एक बाजू कट चुका है और एक टांग कट चुकी है। इस बंदे का पहले ही एक्सीडेंट हो चुका है।
तो आपने देखे ये दो वीडियोस के, ये मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं। और आपने देखा कि एक एक्सीडेंट के बाद सिर्फ इंडिविजुअल नहीं रहता, उसमें पूरी फैमिली को जो है ना परेशानी का सामना होता है। तो देर आर थ्री की रीजन टू मैनेज सेफली की तीन की रीजंस हैं। सबसे पहली है मॉरल। मॉरल जो है लीस्ट वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू वाली है, क्योंकि इसमें आपकी इखलाकी फर्ज है। अगर आप रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, आपने किसी को उठा के एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल ले गए हैं, तो भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। और अगर किसी ने नहीं किया ये फर्ज अदा, तो भी उससे नहीं पूछा जाता है। लेकिन जो लीगल है, इसमें इदारे जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एक इंटरनेशनल लॉ है, जिसमें ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो इन्वॉल्व होता है। दूसरा है नेशनल लॉ। आप हर हर इंडस्ट्री, हर कंट्री का अपना एक लॉ होता है, उस लॉ के मुताबिक भी कंपनी को सफ़र करना पड़ता है। और थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल लॉ, कि हर इंडस्ट्री का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक लॉ होता है। तो उस हिसाब से फिर कंपनी को जो है ना वो चलना पड़ता है। उसके बाद फिनेंशियल रीज़न है। फिनेंशियल रीज़न ये है कि कंपनी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट पे करनी पड़ती है कंपनी को, एम्बुलेंस की सूरत में, मेडिकल ट्रीटमेंट की सूरत में। और एक ह्यूमन, एक पर्सन वर्कर जख्मी हुआ है, तो उसको घर बिठा के पे करने पे, फिर उसकी जगह पे एक नया बंदा हायर करने पे, उस नए बंदे के ट्रेनिंग करने पे पे करना, ट्रेनिंग करवाने के बाद उसको जॉब देना और उस जॉब पे करना। तो कंपनी को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पे करना पड़ता है। इवन के कंपनी को कोर्ट में पे करना पड़ता है, आपकी फोर्सेस एजेंसीज को पे करना पड़ता है। नेशनल लॉ और ऑर्गेनाइजेशनल लॉ फिर उस हिसाब से पे करना पड़ता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपनी को पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से कंपनी को जो है वो चाहती है कि हमेशा सेफ वर्क प्रैक्टिस हो, सेफ वर्क एनवायरनमेंट हो, ताकि वहाँ पे हादसा का खतरा ना रहे। आगे है जी, व्हाट इज योर रोल? आपका क्या किरदार है इन इन्फ्लुएंसिंग मैनेजिंग सेफली? मैनेजिंग सेफली में आपने क्या किरदार अदा करना है, कैसे किरदार अदा करना है, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? तो उसमें यह है कि यू आर इन द फ्रंट लाइन ऑफ सेफ्टी। आप जब भी एज अ सेफ्टी ऑफिसर, एज अ सेफ्टी मैनेजर किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो आप फ्रंट लाइन होते हैं, फ्रंट लाइन पे रहते हैं हमेशा। और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस। मेकिंग डिसीजंस आपके पास होते हैं। डिसीजन, गुड डिसीजन पावर होनी चाहिए एक सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर के पास, कि अगर डिसीजन पावर जो है ना बेहतर होगी, तो वहाँ बेहतर फैसले होंगे और हादसात के चांसेस कम हो जाते हैं। You are responsible for making decisions about local safety practice and influencing safety culture। और सेफ्टी कल्चर को बेहतर करने के लिए भी आपने जो है वो गुड डिसीजंस लेने होते हैं। उसके बाद है, आ मैनेजर कैन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी बट कांट गिव अवे अकाउंटेबिलिटी। द मैनेजर इज अल्टीमेटली अकाउंटेबल। एक मैनेजर जो है किसी दूसरे बंदे को अपनी जिम्मेदारियां तो दे सकता है, लेकिन साहब अकाउंटेबिलिटी हमेशा मैनेजर की होती है। और मैनेजर इज अल्टीमेटली अकाउंटेबल, मैनेजर इज अल्टीमेटली अकाउंटेबल होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको वाजे कर दूं कि जब आप कोई और मैकेनिकल सुपरवाइजर होते हैं, मैकेनिकल मैनेजर होते हैं, किसी और फर्म, किसी और चीज़ के इंजीनियर होते हैं, तो उसमें आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, जिम्मेदारी दे देते हैं, तो फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। लेकिन अगर आप सेफ्टी में होते हैं, तो सेफ्टी में आपने किसी और को रिस्पॉन्सिबल बनाया भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी भी है, तो अकाउंटेबिलिटी फिर भी आपकी होगी और आप यू आर अकाउंटेबल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दिस कोर्स विल हेल्प यू टू। इस कोर्स में आपने सीखा आइडेंटिफाई योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज। और आप सीखते हैं कि नो व्हेन टू एक्ट एंड व्हेन नॉट टू एक्ट, कि आपको कब एक्ट करना है, कब एक्शन लेना है और कब एक्शन नहीं लेना। एंड नो whether an issue needs your attention or the attention of senior management। ये आपको फैसला करना होता है कि कहाँ आपकी अटेंशन की ज़रूरत है और कहाँ अब आपको सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना है। कहीं पे छोटा बहुत छोटा मोटा इश्यू होता है, तो वहाँ पे तो वो खुद आप सॉल्व करते रहते हैं। जहाँ पे कोई बिग एक्सीडेंट हो जाए, कोई बहुत बड़ा मिस हो जाए, या जिस तरह ये वीडियो में आपने देखा एक्सीडेंट हुआ, जब इस तरह का कोई वाकया होता है, तो वहाँ पे जाहिर है
आपको सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, और उनके इंटेंशन की ज़रूरत भी आपको पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे आप खुद फैसला नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जी कुछ क्यूरीज हैं, क्वाइज हैं, कुछ सवाल हैं। और नंबर वन क्वेश्चन है जी, ग्लोबली अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ईयर फ्रॉम वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और डिजीज। कि जी पूरी दुनिया में जो है ना, एवरी ईयर सालाना कितने लोग वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट या डिजीज की वजह से डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये स्टैटिक्स एक्चुअली होते हैं, और ये हर इंडस्ट्री के अपने होते हैं, हर कंट्री के अपने होते हैं। और ये पास्ट को देखते हुए स्टैटिक्स बनाए जाते हैं कि फलां फलां कंट्री में, फलां फलां इंडस्ट्री में इतने इतने एक्सीडेंट हुए, और उसको देख के, उसको मद्देनजर रखते हुए स्टैट्स बनाए जाते हैं। और ये कोई हतमी फैसला नहीं होता। और पॉसिबिलिटी है कि जिस टाइम ये कोर्स बना गया, उस टाइम यही स्टैटिक्स हो, इन्हीं में से कोई हो और 2.3 मिलियन ये जवाब आ रहा है जी। पॉसिबिलिटी है कि उस टाइम यही हो, और अब हो सकता है इससे कम हो गए हों, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब इससे रेशियो जो है एक्सीडेंट की, डाई होने की, इंक्रीज कर गई हो। तो ये डिपेंड करता है अब के हालात पे। लेकिन हम चलें इसको पढ़ते हैं। आगे है जी नंबर टू क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी फटल एक्सीडेंट्स आकर ईच ईयर ऑन कंस्ट्रक्शन साइट अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन साइट में कितने जो है वो फैटेलिटी बोलते हैं डेथ को, तो कितने एक्सीडेंट अकर्स होते हैं जी। उसमें हम जनाब पढ़ते हैं कि ये हमारे पास फिगर्स हैं, और ये हमारे पास 60,000 अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी फटल एक्सीडेंट्स अकर ईच ईयर ऑन कंस्ट्रक्शन साइट अराउंड द वर्ल्ड। 60,000, 60,000। नंबर थ्री पे है अक्रॉस द वर्ल्ड हाउ मैनी पीपल डाई फ्रॉम वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट, वर्क रिलेटेड कैंसर ईच ईयर। कितने लोगों को कैंसर होता है वर्क रिलेटेड पे। तो हमारे पास यहाँ पे फिगर्स हैं, 6,66,000, 6,66,000। उसके बाद है जी इन यूरोप अलाउन, सिर्फ यूरोप में अकेला ही, सिर्फ यूरोप की बात हो रही है। हाउ मैनी कैंसर डेथ्स आर लिंक्ड टू ऑक्यूपेशनल डीजल एग्जॉस्ट एक्सपोजर। 4,500। नंबर फाइव पे है जी हाउ मैनी लाइव्स will asbestos have claimed globally before it's fully controlled. 10 million lives. Which of the following does the ILO, International Labour Organization, say is key to tackling the growing number of work-related diseases? Preventing them occurring. Approximately, what is the percentage of worldwide workers की percentage worldwide that do not have any worker insurance to compensate them in case of occupational disease and injuries? 70% that do not have workers insurance। के यूके में तो वर्कर्स की 100% इंश्योरेंस होती है, लेकिन वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है कि 70% लोगों की जो है इंश्योरेंस भी नहीं होती। Organizations that establish worker safety programs can reduce injury and workplace illness caused by how much? 20 to 40%. Organizations that establish worker safety programs can reduce injury, workplace illness caused by how much? And number nine पे है workplace health initiatives can help to reduce sick leave absenteeism by what percentage? 27%। नंबर 10 है जी हमारे पास, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क प्लेस एक्सीडेंट कुड बी प्रिवेंटेड बाय गुड मैनेजमेंट। गुड मैनेजमेंट की वजह से जी वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट्स के क्या बचत हो जाती है गुड मैनेजमेंट की वजह से।
कितने प्रिवेंटेड होते हैं? 70% हादसा गुड मैनेजमेंट की वजह से बच जाते हैं, हादसा होने से बच जाते हैं। मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी गिव्स यू अ हेल्पिंग हैंड विद योर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी आपको जो है अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देती है सेफ्टी ऑफिसर के अलावा। अदर इनहेंसिंग योर रेपुटेशन, इसमें आपकी और आपकी कंपनी की रेपुटेशन आप बढ़ा सकते हैं। इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट्स, जब आप सेफ्टी करते हैं, जब 100% सेफ्टी अप्लाई हो रही होती है, जब लोगों को डेथ नहीं होती, जब लोगों को म्यार ज़िंदगी अच्छा मिल रहा होता है, जब लोगों को सेफ इन्वायरमेंट मिल रहा होता है, तो इन कंपनी की एक रेपुटेशन, मोरल कंपनी का हाई हो जाता है, कंपनी की रेपुटेशन जो है इंक्रीज हो जाती है, और कंपनी को उस वजह से प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है कंपनी का। और रिड्यूसिंग वेस्टेज, जाहिर है फिर जब आप गुड मैनेजमेंट होती है तो कंपनी का वेस्ट रिड्यूस हो जाता है। एंड इंश्योरेंस प्रीमियम्स, मैंने पहले बात की इंश्योरेंस प्रीमियम्स की कि आपका यूके में, जाहिर है ये यूके का कोर्स है तो यूके में हर बंदे की इंश्योरेंस होती है, तमाम वर्कर्स की इंश्योरेंस होती है और तमाम इंडस्ट्रीज की इंश्योरेंस होती है। तो जिस इंडस्ट्रीज में हादसा नहीं होते उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम्स उनके जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। इंश्योरेंस की जो उनके रेट्स हैं, जो इंश्योरेंस की शरह है और उसकी वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है। मेंटेनिंग अ हैप्पी हेल्दी वर्कफोर्स, कि आप एज अ सेफ्टी मैनेजर, एज अ सेफ्टी ऑफिसर हैप्पी खुशगवार माहौल पैदा कर सकते हैं, इंडस्ट्री के अंदर मेंटेन रख सकते हैं। कीप योर बिजनेस हेल्दी एंड सेफ बाय थिंकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी व्हेन प्लानिंग वर्क। जब भी प्लानिंग वर्क करनी है हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में पहले सोचना है, हेल्थ एंड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए कोई भी प्लानिंग करनी है, तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी सबसे बुनियादी चीज़ है। प्लानिंग, जब भी प्लानिंग करेंगे किसी भी काम की, किसी भी काम को स्टार्ट करने की, तो आपको हेल्थ एंड सेफ्टी को मद्देनजर सबसे पहले रखना पड़ेगा अपनी प्लानिंग में। टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी विद योर टीम, आपको अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन करनी है, कोऑर्डिनेशन करनी है, और ILO कन्वेंशन C 155 और आर्टिकल 12 एंड 20 को के अबाउट 12 और 20 को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आपको अपने टीम के साथ हेल्थ एंड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए बात करनी होगी, करनी चाहिए और करते रहें। और जब भी आप अपने टीम से कोऑर्डिनेशन करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो टू वे कम्युनिकेशन करेंगे कि उनकी भी सुनेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। और आप वन वे कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें सिर्फ लोगों को इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से मिल रही होती है। तो टू वे कम्युनिकेशन आपको करनी है ताकि आप अपने लोगों के साथ उनकी बातें सुन सके और उनको अपनी बातें बता सकें। डेमोन्स्ट्रेटिंग सेफ एंड हेल्दी बिहेवियर, आप जो है कंपनी में डेमोन्स्ट्रेटिंग सेफ और हेल्दी बिहेवियर पैदा कर सकते हैं। लोगों के साथ आपका बिहेवियर, कंपनी का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, लोगों को सेफ वर्क एनवायरनमेंट मिले। और यहाँ पे कह रहा है जी, नोट है, रिमेंबर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर जॉब। हेल्थ एंड सेफ्टी आपकी जॉब का बहुत ज़रूरी जुज़ है, ज़रूरी पार्ट है। आप किसी भी किसी भी फर्म में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो आपका जो हेल्थ एंड सेफ्टी है ये एसेंशियल पार्ट है आपकी जॉब का, नॉट समथिंग यू डू इन एडिशन टू योर जॉब। और ये आप पे बोझ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं है आपकी जॉब पे। उसके बाद जी की लर्निंग पॉइंट, तो यहाँ पे दो की लर्निंग पॉइंट थे। नंबर फर्स्ट था वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली, नंबर टू है व्हाट इज योर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग मैनेजिंग सेफली। तो आई होप कि आपको नंबर हमारा फर्स्ट लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपका कोई सवाल हो कि कोई आपके क्यूरियस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या थंबनेल पे मेरा नंबर दिया होता है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूँगा। स्टूडेंट्स के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।